मोटिवेशनल बुद्धा भारत चैनल में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध की कुछ अनसुनी कहानियां लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। प्राचीन भारत की शांत घाटियों में रवि नाम का एक साधारण बुनकर रहता था। कपड़े में जटिल पैटर्न बुनने की असाधारण कुशलता के लिए रवि पूरे गांव में जाना जाता था। अपनी प्रतिभा के बावजूद उन्होंने एक साधारण जीवन व्यतीत किया। जो उनके पास था उसी में संतुष्ट थे और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक धूप भरी सुबह जब रवि अपने करघे के लिए रेशे इकट्ठा करने के लिए निकला तो उसकी नजर एक कमल तालाब पर पड़ी। तालाब जीवंत फूलों से सजा हुआ था। उनकी पंखुड़ियां आकाश की ओर पहुंच रही थीं, मानो प्रार्थना कर रही हों। कमल की शांत सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर रवि ने पानी के किनारे कुछ देर आराम करने का फैसला किया। जब वह वहीं बैठा सोच में डूबा हुआ था, रवि को कुछ अनोखी बात नजर आई। कमल के तनों के बीच उलझी हुई एक संघर्षशील गौरैया थी, जिसके छोटे छोटे पंख मुक्त होने की कोशिश करते हुए पागलों की तरह फड़फड़ा रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के रवि तालाब में उतर गया और धीरे से पक्षी को सुलझाया, जिससे वह साफ नीले आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र हो गया। उसकी दयालुता के लिए आभारी होकर गौरैया पास की एक शाखा पर बैठ गई और मधुर स्वर में चहचहाने लगी। मधुर ध्वनि से प्रभावित होकर सिद्धार्थ नाम का एक भिक्षु वहीं रुक गया। सिद्धार्थ अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे और रवि के निस्वार्थ कार्य से वे बहुत प्रभावित हुए। शांत मुस्कान के साथ रवि के पास आते हुए सिद्धार्थ ने कहा, इस छोटी सी गौरैया के प्रति आपकी दयालुता पर किसी का ध्यान नहीं गया मेरे दोस्त। करुणा के प्रत्येक कार्य में हम अच्छाई के बीज बोते हैं जो सद्गुण के सुंदर फूलों में खिलते हैं। रवि ने साधु को आदरपूर्वक प्रणाम किया और उत्तर दिया, यह कुछ भी नहीं था आदरणीय श्रीमान, मैं पक्षी को संकट में नहीं देख सकता था। सिद्धार्थ ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, वास्तव में यह दयालुता के छोटे छोटे कार्य हैं जो दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं। जिस तरह कमल तालाब की गंदी गहराइयों से निकलकर प्राचीन सुंदरता में खिलता है, उसी तरह हमारा दिल भी इससे आगे निकल सकता है। जीवन की चुनौतियां प्रेम और करुणा का संचार करती हैं। सिद्धार्थ के शब्दों से प्रेरित होकर रवि नए उद्देश्य के साथ अपनी बुनाई में लौट आए। कपड़े में बुने गए प्रत्येक धागे के साथ उन्होंने उसमें करुणा और उदारता की भावना भर दी। जल्द ही उनकी रचनाएं न केवल उनकी सुंदरता के लिए बल्कि उनमें निहित प्रेम और गर्मजोशी के लिए भी लोकप्रिय हो गईं। एक दिन जब रवि अपने करघे पर बैठा था, एक थका हुआ यात्री उसके पास आया। यात्री फटे हुए कपड़े पहने हुए था और दुनिया का भार अपने कंधों पर उठाए हुए था। करुणा से प्रेरित होकर रवि ने यात्री को अपने घर में आमंत्रित किया और उसे भोजन और आश्रय की पेशकश की। रवि की दयालुता के लिए आभारी होकर यात्री ने खुद को आत्मज्ञान की तलाश में भटकते हुए आर्षि के रूप में प्रकट किया। उन्होंने रवि के साथ अपना ज्ञान साझा किया और उन्हें निस्वार्थता और सभी प्राणियों के परस्पर जुड़ाव का महत्व सिखाया। इसके बाद के दिनों में रवि ने अपना कपड़ा बुनना जारी रखा, लेकिन अब उसे अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ हो गई है। उनके द्वारा काता गया प्रत्येक धागा करुणा की शक्ति का प्रमाण बन गया और उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। साल बीत गए और रवि बूढ़ा हो गया। उसके हाथ समय के साथ कमजोर हो गए, लेकिन उसका दिल हमेशा की तरह शुद्ध था। जब वह अपने प्रियजनों से घिरे हुए मृत्यु शैया पर लेटे थे तो उन्होंने उस यात्रा पर विचार किया जिसने उन्हें इस क्षण तक पहुंचाया था। अपनी अंतिम सांस में रवि ने उन्हें मिले अनगिनत आशीर्वादों और जिन अनगिनत जिंदगियों को छुआ, उनके लिए कृतज्ञता की प्रार्थना की। और जैसे ही उन्होंने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की, उनके बिस्तर के पास एक कमल का फूल दिखाई दिया, जिसकी पंखुड़ियां उनकी आत्मा की चमक से चमक रही थीं। ग्रामीण यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए, यह जानकर कि रवि कमल की शाश्वत सुंदरता के साथ एक हो गया था। उसकी विरासत हमेशा के लिए अस्तित्व के ताने बाने के साथ जुड़ गई थी और इसलिए बुनकर रवि की कहानी जीवित है, जो करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति और मानव आत्मा की शाश्वत सुंदरता का एक प्रमाण है। बहुत साल पहले की बात है।
एक बूढ़ी औरत ऐसे राज्य में रहती थी जिसकी रानी बहुत सुंदर थी। उसके 4 बेटे थे जो आपस में लड़ते थे और उनकी पत्नियां भी एक दूसरे को पसंद नहीं करती थीं। वो सब एक ही घर में रहते थे, लेकिन इतना लड़ते थे कि उन्होंने अलग रसोई रखी। बूढ़ी औरत चाहती थी कि सब एक साथ खुशी से रहे और एक दूसरे की मदद करे। उसने धमकी दी कि वो सबको घर से निकाल देगी अगर वो एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे। उसने यह भी कहा कि पैसे बचाने के लिए एक ही रसोई रखी जाएगी। ऐसे करने से उसे इस बात की उम्मीद थी कि सब एक साथ मिलकर रहने लगेंगे। बेटे थक गए और आखिर में उन्होंने अपनी माँ की बात मान ही ली। बेटे अपनी सारी कमाई अपनी माँ को देते थे क्योंकि वो गरीब थी। एक दिन सबसे छोटा बेटा काम की तलाश में शहर गया, लेकिन निराश होकर वापस लौटा। रास्ते में उसने मरे हुए सांप को देखा और उसने उसे उठा लिया क्योंकि वो खाली हाथ नहीं वापस लौटना चाहता था। जब उसकी माँ ने उससे उसकी कमाई मांगी तो उसने उसको सांप दे दी। माँ ने उसे दिलासा दिया कि वो फिर से कोशिश करे। वो सांप किसी काम का नहीं था, इसलिए उसने उसे छज्जे पर फेंक दिया। उसी दिन राज्य की रानी एक सुंदर से तालाब में नहाने गई। उसने अपनी एक कीमती हार अपने नौकरानियों के पास छोड़ दिया। अचानक एक चील ने चमकती हुई हार को देखा और उसे छीन कर ले गया। नौकरानियों ने चिल्लाया, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। रानी इतनी उदास हो गई कि उसने ऐलान किया कि जिसने भी उस हार को ढूंढा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। उड़ते हुए चील ने बुढ़िया के छज्जे पर सांप देखा और उसे समझ में आया कि सांप को तो खाया जा सकता है, लेकिन वो हार किसी काम का नहीं है। उसने हार को छोड़ दिया और सांप को ले गया। अगले दिन बूढ़ी औरत छज्जे पर कपड़े डालने गई तो उसने हार को देखा। वो जानती थी कि रानी वो हार कब से ढूंढ रही थी। दिवाली कुछ ही दिनों में होने वाली थी। इस मौके पर दिए जलाए जाते हैं को लक्ष्मी जी खुश करने के लिए। बूढ़ी औरत रानी के महल गई और चौकीदार से पूछा कि क्या वो रानी से मिल सकती है। रानी ने हार को देखा तो वो बहुत खुश हो गई और उसने वादा किया कि वो बूढ़ी औरत को बड़ी रकम देगी। बूढ़ी औरत ने मना कर दिया और बोली, मैं गरीब हूं, इतनी बड़ी रकम मैं संभाल नहीं सकती। मेरी यह इच्छा है कि दिवाली पर सिर्फ मेरे ही घर में दिए जलाए जाए और किसी के घर में नहीं। रानी थोड़ा हैरान हुई, लेकिन वो इतनी खुश थी कि उसने आदेश दिया कि सिर्फ बूढ़ी औरत के ही घर में दिए जलेंगे। बूढ़ी औरत ने अपने परिवार को घर का एक एक कोना साफ करने को कहा और खूबसूरत फूल से सजाने को भी कहा। सबने साथ में मिलकर काम किया और बूढ़ी औरत ने पूरे घर में दिए जलाए। 12 बजे लक्ष्मी जी आई और चारों तरफ अंधेरा देखकर निराश हो गई, लेकिन उन्होंने बूढ़ी औरत के घर में जलते हुए दिए देखे। क्योंकि उन्हें दिए पसंद थे, उन्होंने बूढ़ी औरत के दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और अपने परिवार वालों को लक्ष्मी जी को फूल और मिठाइयों से स्वागत करने के लिए कहा। लक्ष्मी जी खुश हो गई और उन्होंने पूरे परिवार से कुछ बदले में मांगने के लिए कहा, क्योंकि वो उनके भक्ति से प्रसन्न थीं। बूढ़ी औरत ने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे घर में हमेशा के लिए रहे ताकि हम सदा खुशी से रह सके। लक्ष्मी जी सोचकर बोली, मैं रहने को तैयार हूं, लेकिन आप सबको एक साथ मिलकर रहना होगा, लड़ना नहीं है। अगर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। सब इस बात से बहुत खुश थे कि लक्ष्मी जी संतुष्ट थी। वो सब उनकी बात मान गए और उसी दिन से पूरा परिवार मिलजुल कर साथ में रहने लगा और एक दूसरे की इज्जत करने लगे। बूढ़ी औरत इस बात से संतुष्ट थी कि उसकी इच्छा पूरी हो गई। इसी तरह से लक्ष्मी जी आने वाले पीढ़ियों के लिए भी उनके घर पर पधारी।